देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखिए बेटा 3 वाला क्वेश्चन, ये बेटा देखो इसमें आपको जो गोल्ड है उसकी डायमीटर दे रहा है 21। तो देखो बेटा मैंने लिख लिया रेडियस ऑफ गोल्ड इक्वल 21 मतलब 10.5 सेंटीमीटर। फिर लिखूंगा मैं रेडियस ऑफ गोल्ड की बात था आपका रेड। इसने बोला है कि हर जो रीजन है चाहे हमारा रेड है चाहे ब्लू ब्लैक वाइट हर इसी रीजन की जो क्या है विड्थ चौड़ाई जो है वो कितनी है आपके 10.5 है। 10.5 जो है सभी में क्या होता चला जाएगा बेटा ऐड। फिर निकलेगी आपकी रेडियस ऑफ रेड की बात कितनी है बेटा आपकी ब्लू, इसमें फिर आपकी 10.5 ऐड हो जाएगी 31.5। अब लिख लो आप रेडियस ऑफ ब्लैक, इसमें आपकी फिर बेटा 10.5 ऐड हो जाएगी 40। फिर लिख लो रेडियस ऑफ वाइट 42 प्लस 10.5 मतलब 52.5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले उन्होंने बोला था गोल्ड है ये, इसकी दी थी 10.5 मतलब 21। फिर अगला बढ़ा था रेड वाला, उसकी यहाँ से लेकर ये जो है वो 10.5 दिए थे, तो 10.5 10 पर 21। फिर आपका आगे दिया था यहाँ पर फिर 10.5 है, ऐसे अगला वाला है उसकी भी 10.5 है, मतलब सभी में आपकी 10.5 जो है वो ऐड हो रही है बढ़ रही है। इसलिए मैंने हर बार 10.5 जो है वो क्या कर दिया ऐड कर दिया बेटा, इतना आ गया। अब देखिए बेटा इसके बाद अब हम निकालेंगे इसका एरिया, क्या निकालेंगे एरिया। तो चलिए बेटा एरिया निकालिए। अब लिख लेंगे बेटा यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू रख ली मैंने। अब यहाँ पर ये बेटा आर की वैल्यू है हमारे पास 10.5, मैंने 10.5 का स्क्वायर हो गया। इसे जब सॉल्व करते तो हमारा आता है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया में हमेशा स्क्वायर चढ़ता है, 2 पावर आती है, जो यूनिट दी हो वहाँ पर। अगर आपका वॉल्यूम है तो क्यूब आता है, मतलब 3 पावर आती है जो यूनिट दी हो। हाँ बेटा बताओ क्या एनिमेटिव मुस्कान सर हम पूछना चाह रहे हैं सर, आप ये पूछ रहे सर जहाँ क्यों होता है वहाँ मतलब अरे जहाँ क्यूब क्या चाहिए बेटा यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ सेंटीमीटर मतलब यहाँ एरिया वहाँ सेंटीमीटर इसका नहीं, सेंटीमीटर यूनिट लिख ली, उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। एरिया है तो जो यूनिट दी हो उसके ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए पूछना चाह रहे थे कोई बात नहीं। हाँ तो स्क्वायर चढ़ता है एरिया पे, वॉल्यूम है तो क्यूब चढ़ता है। अब देखो बेटा गोल्ड के बाद अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेड। तो देखो बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन, हमारा ये फिगर था, यहाँ गोल्ड था, फिर यहाँ पर रेड था, फिर यहाँ पर क्या था ब्लू था, फिर यहाँ पर आपका ब्लैक था, फिर यहाँ पर आपका वाइट था, है ना। अब देखिए बेटा क्या करना है हमें इसमें बेटा, जब हम एरिया ऑफ रेड निकालेंगे, इस रेड वाले का एरिया इस वाले का, है ना। तो देखो बेटा जो हमारा ये फॉर्मूला सीधा सीधा बता रहा हूँ, अगर हम रेड का निकालें तो देखना पहले तो ये रेड पे पहुँचो, इतना होगा 10.5 और फिर ये 10.5 मतलब इतनी हो रही 21 स्क्वायर, फिर माइनस। अब बेटा हमें गोल्ड की तो चाहिए नहीं,
आउटर रेडियस नहीं चाहिए ना, हाँ गोल्ड की नहीं चाहिए, तो ये हो जाए हमारे माइनस। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। रेड के बाद फिर निकालेंगे आप एरिया ऑफ ब्लैक, सॉरी ब्लू, पाई है। जब आप ब्लू का निकाल रहे हैं तो ब्लू पे पहुंचो, पहले यहाँ तक पहुंच गए, मतलब 10.5 10.5 10.5, और ब्लू की रेडियस दे रखी थी बेटा कितनी है 31.5। अब बेटा जब हम रेड ब्लू चाहिए तो हमें इतना तो चाहिए नहीं, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ये हिस्सा, तो ये माइनस कर दो। रेड था, रेड की कितनी थी 21, मतलब इससे ये लगता है जिसकी भी हम वैल्यू निकालेंगे उससे पहले जितने होंगे वो सभी माइनस होते चले जाएंगे। अब जब हम यहाँ निकालते एरिया ऑफ ब्लैक, तब यानी पाई 42 का होल स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। समझ रहे बेटा, कर लो क्वेश्चन ये पूरा, इसी को कोई डाउट है? अब देखिए बेटा, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसे बेटा जो मैंने पार्ट छोड़े वो आप कर लेना इसलिए बेटा, ठीक है, बता दिया मैंने आपको ये। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आप 4 वाला देखिए। जो 4 वाला क्वेश्चन है वो बेटा आपका ये कह रहा था, एक आपका व्हील है कार का, जो कार का व्हील है उसका आपको डायमीटर दे रहा था 80 सेंटीमीटर, इतना दे रहा था 80। तो पहले मैं इसकी रेडियस निकाल लेता हूँ। रेडियस ऑफ ए व्हील कार इक्वल 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटा। अब हमसे बोला है कि कितने वो रिवॉल्यूशन लगा रहा था, जो पहिया घूमेगा, जो चक्कर लगाएगा रिवॉल्यूशन, इसका मतलब निकलेगा सरकमफरेंस। हाँ बेटा सरकमफरेंस निकलेगा, सरकमफरेंस ऑफ ए व्हील आर 2 पाई, वैल्यू रख दो बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 40, 20 to 2 जा 44 इंटू 40 अपॉन 7, मल्टीप्लाई कर लो इसका, 4 4 जा 16, कितना आ गया बेटा आपका, ये सेंटीमीटर रहेगा। फिर आपसे इतना बोला था कि ये बताओ बेटा 10 मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा, 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, जब उसकी स्पीड जो है कार की वो दे रखी थी 66 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लो बेटा, हमें बेटा स्पीड दे रखी थे 66 किलोमीटर पर, ये बेटा सेंटीमीटर में है, और टाइम हमें दिया है 10 मिनट, तो इसे हम बदल लेते हैं बेटा मीटर पर सेकेंड में, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। इसे आप कट कर दीजिए, 33 इंटू 5, नहीं बेटा ये और 6 से कट रहा है, 6 3 जा 18, 11 11 5 जा 55/3 मीटर पर। इसका मतलब ये आ गया कि पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जो कार है वो हमारी 55/3 मीटर चल रही है। अब बेटा हमसे 1 सेकंड में नहीं पूछा, हमसे ये बोला 10 मिनट में बताओ, कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो पहले हम ये मिनट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मिनट। तो देखिए 55/3 मीटर पर 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में होगी 1/60 मिनट। रूल होता है फर्स्ट का 4th से, सेकंड का 3rd से। कर दीजिए बेटा आप यहाँ पर 55 इंटू 60 अपॉन 1 इंटू मीटर पर मिनट। 3 से ये कट रहा है, 55 इंटू 20 मीटर पर मिनट। ये स्पीड ही चल रही है बेटा आपके, 2 5 जा 10 मीटर पर
अब बेटा हमसे बोला 10 मिनट इतना चले, जब पहिया जब घूमेगा इसका मतलब जो गाड़ी है वो डिस्टेंस तय करेगी, दूरी चलेगी ना। तो लिख लेंगे देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल क्या फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस का? स्पीड इनटू टाइम। लगा दीजिए बेटा आप लोग। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए। स्पीड है हमारे पास ये इनटू ये मीटर पर मिनट में है, इसे लिख लो बेटा मीटर पर मिनट। और टाइम हमें दिया है 10 मिनट। ये नीचे मिनट है, ये ऊपर मिनट से मिनट कैंसिल, मतलब हमारा आ गया 11,000 मीटर। अब हमसे बोला कितना रिवॉल्यूशन चलेगा, तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल n। मैंने मान लिया n रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब जो पहिया है वो n चक्कर लगा रहा है, n बार घूम रहा है। तो बेटा जो पहिया घूमेगा जितनी बार तभी तो वो सर्कमफ्रेंस निकल रहा था, पहिया से घूम रहा था ना डायमीटर से उसके, जो 7th क्लास में अपन पढ़ा 6 में अभी। तो मैं यहाँ लिख लूँगा n इंटू कितना निकला था हमारा 1760/7 इक्वल। जब बेटा हमेशा पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो कुछ वो दूरी तय करता है, क्योंकि गाड़ी के साथ चल रहा है। जैसे छोटे बच्चे पहिया पहले खेलते थे ना, खाली टायर ले लिए उसे मार मार के आधे लेके जाते थे। तो जब पहिया जो है, जो हमारा व्हील है, जब वो घूमता है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करता है ना। तो वही मैंने माना n चक्कर लगा रहा है, इतने सर्कमफ्रेंस इतनी दूरी तय कर रहा था 11,000। तो ये डिस्टेंस तय करेगा और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, लेकिन ये थी हमारी सेंटीमीटर में, ये है हमारी या तो इसे बदल लो मीटर में या फिर इसे बदल लो सेंटीमीटर में। इसी में भी बदल लो, आंसर दोनों से एक ही आएगा। सर इसे बदल लो, किसी को भी आप बदल लेना, आपका आंसर वही आएगा। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो बेटा इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका, तो ये हो जाएगा n इंटू 1760 इक्वल 11 कितनी 0 30250 इंटू 7। ठीक है। फिर जब बेटा n इक्वल आप जब निकालेंगे तो ये 1760 नीचे चला जाएगा। और एक रूल और होता है, अगर इक्वल दिया है, देखो बेटा ना इस नंबर के साथ कोई प्लस माइनस में है, ना इधर कोई प्लस माइनस में, इक्वल में नंबर हो बराबर में, और कोई भी नंबर प्लस माइनस में नहीं हो तो कट जाते हैं आपस में। 0 से 0 कट, 7 से ये कट, 7 2 जा 14, 3 बचे 35, नहीं कटेगा। तब तो वही काट लीजिए 760। मतलब ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब इस 7 को तो आप वैसा ही रहने दो, ये काट लो 4 से। 4 4 जा 16, 17 थे 1 बचे 16, 4 4 जा ये काट दो बेटा आप। 4 2 जा 8, 11 है, 3 बचे 30, 4 7 जा 28, 2 बचा 20, 4 5 जा 1 0 की 2 0 की 2 0। फिर कट रहा है, फिर काट दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा, और ये चला जाएगा 4 6 जा 24, 3 बच्चे 35, 4 8 जा 32, 3 बच्चे 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा, फिर 11 से कट रहा है, 11 6 जा 66, 2 बच्चे 27, 11 2 जा 22, 27 है 5 बच्चे 55, 11 5 जा, सही है ना। अब मैं यहाँ लिख दूंगा बस
एन इक्वल बचे 625 इंटू, तो एन इक्वल हमारा आ गया इतना 7 5 जा 35, 3 बचे, 7 2 जा 17, 7 6 जा 43। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल 4370। लो बेटा ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। जो इसके अगला वाला क्वेश्चन है 5 वाला, वो आपका बेटा 2 लाइन का क्वेश्चन है ओनली। देखिए बेटा 5 वाला क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका कि जो आपका पेरीमीटर है सर्कल का, उसकी बोला है इज न्यूमेरिकली इक्वल, जो पेरीमीटर है वो इक्वल दिया है आपके एरिया ऑफ सर्कल से। आपके क्वेश्चन में दिया, देखो बेटा देख लो आप लोग, दे रखा है ना। जब दे रखा है तो देखिए मैं यहाँ लिख लूँगा बेटा 5 वाला लास्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है कि जो पेरीमीटर है सर्कल का वो इक्वल है इसके एरिया ऑफ सर्कल। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर। पाई से पाई कट, ए आर से ये कट, मतलब क्या बचा, ए आर बचा, आर इक्वल आ गया 2 यूनिट, क्योंकि हमें इसकी कोई वैल्यू यूनिट नहीं दे रखी है। हमें ये जो आर है वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, इसी में है। लो बेटा आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो रही, नोट कर लीजिए, अगली एक्सरसाइज में आपको भी बताता हूँ। देखिए बेटा आपकी एक्सरसाइज है 12.2। इसमें बेटा आपको ओनली 2 चीज़ जो है वो फाइंड करनी होती है ओनली, बस माइंड में रखना, एक थीटा और एक रेडियस। अगर आपने ये इसमें सर्च कर ली लैंग्वेज में तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6, मतलब आर मिल रही है हमें 6, एंड एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, और थीटा हमें दे रखा है 60, मतलब थीटा हमें मिल गया 60। तो लिख दो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आर इक्वल 6 दिया है, थीटा इक्वल, मैं लिख दूंगा सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं आपको, बताओ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी हाँ एरिया है बेटा, सही है पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पेरीमीटर होता तो 2 पाई आर आता। सुनो बेटा अब आपको इसमें ओनली वैल्यू रखनी है, मैं आपको ओनली एक वैल्यू रख के बता रहा हूँ, बाकी सब आप खुद कराएंगे घर से। देखो थीटा की जगह पे 60 रख लिया मैंने जैसा दिया है, पाई की जगह पे मैंने पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22 अपॉन आर का मान है 6। देखो बेटा 60 से कटाए 6 बार, 22 अपॉन 7 बेटा 6 का स्क्वायर, 6 से 30 से 6 बार कटा, 26 से 2 6 से 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो बेटा आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ बेटा कौन सेक्टर है, मतलब सही है बेटा, इसमें लगा दिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस इतना दे रखा है 22। आप लोगों को बेटा पता है कि आपको सरकमफेरेंस दे रखा है, मतलब सरकमफेरेंस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट हमेशा सर्कल में बनते हैं। और मैंने बेटा आपको बताया था सेमी बोले तो होता है आधा, क्वाड्रेंट बोले तो होता है 1/4, मतलब 4th पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो पहले इसमें दिया है सरकमफेरेंस, लिख लो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल हमें दे रखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग फुल लिख लेना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई, 2 से 11 बार, और पाई की वैल्यू रख ली मैंने 11 2 जा, मतलब आर इक्वल आ जाएगा हमारा 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। हमारी यही आर निकली है,
फिर हमसे इसमें बोला था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या निकालना है? क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो बस यहीं पे लिख देता हूँ मेरे को, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फॉर्मूला बता दो। बस वैल्यू रखना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14। बेटा इसमें थोड़ा सा बात नहीं समझना, आपको पता है जो जो घड़ी होती है, मिनट हैंड बोला है ना, मतलब घड़ी की बात हो रही है। आपको पता है बेटा एक घड़ी में जो पूरी सुई जो है, जैसे मान लो सुइयाँ होती हैं, वो जैसे मान लो 12 बजे से स्टार्ट हुई 12 बजे से, जब 12 पे पहुंच जाएंगे तभी तो पूरा 1 घंटा होता है कि नहीं? यस सर। देखो जैसे मान लो ये हमारी सुई है, घड़ी है, यहाँ पर मैंने मान लिया 12, यहाँ पे सेंटर होता है, जब यहाँ दोनों सुइयाँ होती हैं बड़ी छोटी, है ना, तब हमारा पूरा से मान लो यहाँ से चालू हुई सुई चलना, जब पूरा घूम के यहीं आ जाती है तो हमारा पूरा 1 घंटा हो जाता है, 1 आवर। मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, लौट के यहीं आ गई, मतलब टोटल एंगल कितना चला ये 360 और 360। मतलब जो पूरी घड़ी होती है जब वो 1 घंटा अपना तय करती है, चलती है, तो 360 का एंगल बनाती है। समझ रहे इतना? अब थोड़ी सी एक और समझना मेरी बात, इसमें बोला है कि कितने मिनट चल रही है वो, 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट। और आपको मिनट हैंड की लेंथ दे रखी थी, तो बेटा पता है जो हमारी मिनट की जो सुइया होगी उसकी लेंथ दे रखी है ना, तो बेटा मिनट की सुई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या हो रही, रेडियस हुई ना। तो मिनट वाली जो होती है वो बड़ी होती है, घंटे वाली छोटी होती है। अगर मान लो इसमें घंटे वाली होती तो उसे हम आर नहीं मान सकते थे, क्योंकि वो इतनी ही रह जाती, पूरी शक्ल से नहीं मिलती। लेकिन जो मिनट वाली होती है वो सुई बड़ी होती है, वो पूरी सर्कल से घेर के चलती है, मतलब पूरी रेडियस दिखाती है। कभी भी देखना अपनी घड़ियों में। तो हमें आर इतना दे रखा है 14, तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आर इक्वल 14 सेंटीमीटर। फिर थीटा हमें नहीं पता, बस उसने एक हिंट दे दी कि वो कितने मिनट सुइयाँ चल रही हैं, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। वो समझना, अगर वो पूरे घंटे चलती, पूरा यहाँ से ले यहाँ तक, मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में वो बनाती 360 का एंगल, 360 का। 1 आवर है, इसका मतलब हुआ 60 मिनट में वो बनाएगी 360 का। अगर मैं यहाँ कर लूँ 1 मिनट, तो यहाँ 60 जो है वो इधर चला जाएगा, मतलब 1 मिनट में कोई भी जो घड़ी होती है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। या मेन चीज ध्यान रखो, वैसे तो ये आपका उसी से आया था 6th क्लास या 5th क्लास से, ये बताता हूँ कैसे। उसमें ऐसे आता था बेटा कि 1/4 रिवॉल्यूशन बताओ कितने टाइम पे बनेगा, ऐसा 5th में आता बेटा। बताओ 2:20 है, तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे 5th 6th में, तब यही प्रोसेस लाते थे, है ना। चलो तुम अभी सीधा ये देख लो, नहीं ध्यान तुम्हें तो फिर तो हमेशा ध्यान रखना, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी काम आने, इंटर में भी, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता। कोई पूछ ले कैसे, तो आप यहाँ बता देना ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, 1 मिनट में 6 का, तो 5 मिनट में आर और थीटा मिल गया। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया, तो लिख देना एरिया ऑफ सेक्टर बराबर फॉर्मूला, वैल्यू है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ कंफ्यूज नहीं है बेटा, देखो। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 10 दे रखी है।
आधे पढ़ो बेटा। सबटेंड से राइट एंगल का मतलब होता है थीटा हमें 90 दे रखा है। कितना दे रखा है? आधे पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग। दो बेटा, पहले बोला है माइनर सेगमेंट का एरिया, दूसरे पॉइंट में बोला है मेजर सेक्टर का। देखो मैंने ऐसे दोनों के फॉर्मूले लिखवाए हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का देखो, सेक्टर का नहीं है। कितना है? 360 थीटा है सर ऊपर। अरे बेटा माइनस सेगमेंट का बताओ, सेक्टर का नहीं है। हाँ सर, माइनस सेगमेंट का ही बता रहे हैं सर। थीटा को 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सब कितनी बार बोल रहे हैं? अच्छा, वैल्यू बेटा आप लोग रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में बोला है, दूसरे पॉइंट में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका भी मैंने आपको बेटा फॉर्मूला लिखवाया है, मेजर का हाँ सर लिखवाया है। बोल लो। पाई आर स्क्वायर माइनस सब पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा को 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। सर ब्रैकेट में है। वो बात है, एक ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, समझ रहे? इसमें भी वैल्यू आप रख लेंगे, सही है ना? वैल्यू क्या है? देखो इस पाई आर इसको सॉल्व कर लेना। ये जो वैल्यू है सो यहाँ पर है, इसका जो आंसर है उसे हम माइनस कर देना, बस आपका आंसर। सर ऊपर वाले का आएगा, नीचे वाले में माइनस कर। अरे यही रख देना, वैल्यू तो सेम है ना। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, फालतू में अपना टाइम बर्बाद करेंगे, तो जो ऊपर है सो नीचे है, सही है ना? तो जो ऊपर आए उसे यहाँ रख देना और पाई आर इसका तो सॉल्व कर लेना। आपका थोड़ा शॉर्ट छोटा भी हो जाएगा, आपको टाइम भी कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाले में है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 आर अमान 21 दे रखा है आपका। फिर बोला है एन आर्क, ए आर्क है जो कि एंगल बनाता है 60 का, मतलब थीटा दे रखा है आपको 60। आर और थीटा मिल गया, बस फॉर्मूले लाते चले जाओ। क्या पूछा है? पहले में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, देखो 2 पाई आर। लिखते चलो, फॉर्मूला लिखवाया है मैंने आपको। ओनली 2 पाई आर होता है लेंथ ऑफ आर्क। हाँ बेटा, थीटा आपको 360 इंटू 2 पाई आर। दूसरे में पूछा है, हाँ ऊपर जाता है 2 पाई आर। फिर इसमें दूसरे पॉइंट में बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, यही फॉर्मूला। थर्ड वाले में बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट, तब ये वाला, सही है ना? कर लो देना। क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोला है ए ओड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15, आर हमें इतनी दे रखी है 15, 6 वाले में। फिर बोला है सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा इतना है 60। आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। दो फॉर्मूले इसमें लगाएंगे, एक बार एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना, फिर एक बार एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। फॉर्मूले में सभी लिखवा चुका हूँ, पहले ही आप लोगों को लर्न भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, आर दे रखा है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, थीटा दे रखा है हमें। फिर हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आगे पढ़िए। ए हॉर्स इज 8 वाला, ए हॉर्स इज टाइड टू पैर एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास, एक घोड़ा है जो एक बंधा हुआ है, इससे एक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर टाइप में क्या है, घास चरने वाला मैदान है, जिसके एक कोने से वो बंधा हुआ है। लिखा है देखो, ए हॉर्स मतलब एक घोड़ा, इज माने है, टाइड माने बंधा हुआ, टू ए पैर एट वन कॉर्नर, एक कोने से, ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, जो घास का मैदान जो स्क्वायर शेप में है, उसके एक कोने से एक घोड़ा बना हुआ है, फिगर भी दे रखा है। फिर आपसे बोला है फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, जो घास का जो मैदान था
उसकी साइड इतनी दे रखी है 15 मीटर। हमें पता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सभी साइडें ऐसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब जितनी भी ये साइडें हैं वो सभी हमारी 15 15 15 15 की हैं। फिर बोला है आगे आपसे बाई मीन से 5 मीटर लॉन्ग रोप। सुनो पहले, 15 मीटर तो लंबा ये स्क्वायर था, जो मैं थोड़ा समझाता हूँ इसमें। ये है हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर वो है आपका ग्रास फील्ड स्क्वायर शेप में। 5 मीटर दे दो। ये दिया 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है। और एक उन्ने से घोड़ा बना हुआ है, मान लो ये घोड़ा रहा, तुम्हें समझने से मतलब है। ये रस्सी डाल दे। फिर उसने बोला है 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब जो रस्सी है ना वो हमारी 5 मीटर लंबी है। तो देखो रस्सी हमारी 5 मीटर, मतलब आर हो गई 5 मीटर, है ना। अब उसने फिर बोला है पहले में एरिया ऑफ डेट पार्ट, उस पार्ट का एरिया बताओ। दी फील्ड इन विच द हॉर्स एंड ड्रेज, जहाँ घोड़ा चर सकता है। घोड़ा कहाँ चरेगा, यहाँ बंधा है, रस्सी जे रही, मतलब या तो इधर अपना मुंह चलाएगा चरने के लिए, या फिर इधर चलाएगा। आगे नहीं चलाएगा, आगे कहाँ चलेगा जब रस्सी यहाँ है तो यहाँ पर चरेगा। हाँ अरे सर वो अरे तो बीच वाला एरिया, तो वो तो इतना जब एरिया बता तो रहा हूँ, तो इतने में कहीं भी चल सकता है, ऐसे इधर भी कहीं भी दरेज कर सकता है। तो देखो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। देखो इधर भी सेक्टर बनना है, और क्योंकि सेक्टर मैंने बताए थे आपको बेटा, ऐसे सर एरिया ऐसे सर अन्ना बेटा ना, तो मैं इनके डालूँ थोड़ी देर इसमें। हाँ बेटा, एरिया क्वाड्रेंट नहीं लग सकता सर, वो बात एक ही है बेटा, क्वाड्रेंट बन जाए बनना, वो एक ही फॉर्मूला है दोनों के, बराबर एक ही बात है, कुछ भी लगा दो। देखो बेटा मतलब ऐसे ऐसे ये है, फिर ये दिया है, ऐसे जब मिलता है तो ये सेक्टर बनता है। लो ऐसे ये सेक्टर है ये, और ये क्वाड्रेंट भी है, क्योंकि ये सर्कल का 1/4 है। देखो एक सर्कल, फिर यहाँ से आता दूसरा सर्कल, फिर यहाँ से तीसरा, और फिर ये चौथा, तब पूरा सर्कल बनता है ये। अरे देखो देखो जैसे मान लो ये आपका एक सर्कल है, सही है ना। लो पहला टुकड़ा हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ पार्ट। मतलब ये इससे अच्छा क्वाड्रेंट से फॉर्मूला क्या लगा दो 1/4 पाई आर, इसका तब भी आंसर आएगा, या फिर ये लगा दो एरिया ऑफ सेक्टर वाला, तब भी आपका आंसर आएगा। तो देखो बेटा आर हो रही हमारी 5 मीटर। अब बेटा हमें दिख रहा है ये स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ एंगल बनेगा 90 का। तो थीटा कितना हो गया 90, आर है थीटा है, क्वेश्चन सॉल्व करना आपका काम है। फिर उसके बाद आपसे सेकंड वाला पॉइंट ये बोला है दी इंक्रीज इन द ड्रेजन एरिया, जो चरने वाला जो ड्रेज वाला एरिया जो है उसे क्या करना चाह रहा है, वो इंक्रीज इफ द रोप पर, ये जो रस्सी है जब रस्सी बढ़ेगी तभी वो ज़्यादा चर पाएगा, ड्रेज कर पाएगा। आगे लिखा है बर 10 मीटर लॉन्ग, अब वो 10 मीटर लंबी हो गई रस्सी। इन स्टीड माने होता है उसकी बजाय, एक अतिरिक्त, इसकी हिंदी होती है एक अतिरिक्त, आपने इंग्लिश में पढ़ा होता प्रीपोजिशन। इन, एट, बाई, से, ये है ना जो आपने फ्रॉम, विथ, बिटवीन, एमंद, अप, डाउन, एबव पढ़े हैं ना, प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। उसमें भी ये होता है इन स्टीड का मतलब होता है ए अतिरिक्त। जैसे क्वेश्चन बोला जाता है परीक्षा में उस नहीं लड़ाई में उसके भाई के बदले उसके पिता की जान चली गई, ऐसा सेंटेंस किए हुए तो उसमें इन स्टीड का यूज किया जाता है, उसकी जगह उसकी। हाँ बात तो वही बता रहा हूँ मैं, इन स्टीड। तो बेटा और 5 मीटर मतलब पहले आर 5 मीटर थी, अब आर हो गई 10 मीटर। तो दूसरा पॉइंट डाले हैं आर इक्वल 10 मीटर, थीटा वही है 90, फॉर्मूला भी वही है, बस आर बदली है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सर अब नहीं करेंगे, हो गया
क्यों?